के साजी निवाजी प्यारी सास संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें शब्द द्वारा समझाते हैं कि ज्ञान लेकर जिसने ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है उसका जीवन जो ज्ञानी जैसा जीवन ना जिया। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाने वाला मोती चुन कर लाएगा। इस शब्द द्वारा हमें यही समझाया गया है कि ज्ञान लेने के साथ साथ इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। ज्ञान लेकर ज्ञान का उपयोग भी करना है। कहते हैं एक युवक ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे पढ़ाई में सफलता नहीं मिलती। स्वामी जी ने युवक को मिट्टी का घड़ा देकर कहा, जाओ पहले इसमें पानी भरकर लाओ। युवक ने कुएं से पानी निकालकर मटके में भरा, लेकिन ये क्या, मटके में अनेकों छेद थे जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसने लगा। लड़के ने सोचा कि मटके के छेद इतने बारीक हैं तो छेद होने के बावजूद भी इसमें से ज्यादा पानी नहीं बहेगा। युवक भागकर स्वामी जी के पास आया, लेकिन तब तक युवक स्वयं भीग चुका था और मटके में नाम मात्र का पानी बचा था। स्वामी जी लड़के को देखकर मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारे मन में तरह तरह के शौक के छेद हैं। तुम पढ़ने बैठते हो और तुम्हारे मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। तुम दिन में कई वस्तुओं के बारे में बार बार सोच रहे हो, जिससे तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने समझाया कि हर ज्ञान और हर सफलता का मूल तत्व है ध्यान। इसलिए छोटे से छोटा काम भी ध्यान लगाकर करो। धीरे धीरे मन का स्वभाव बदल जाएगा और तुम सफलता प्राप्त कर सकोगे। ध्यान टूटेगा, लेकिन फिर भी अपना प्रयास जारी रखो, अपनी कोशिश जारी रखो। बार बार करने से उस विषय वस्तु पर ध्यान और मजबूत होगा। हमें ऐसा लगता है कि छोटे मोटे ध्यान भटकाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान के बिना कोई काम आसानी से नहीं होता है। जिस प्रकार गर्म लोहे पर हथौड़े की चोट लगती है, उसी प्रकार हर विचार की चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेता है। इसलिए अनचाहे विचारों पर केंद्रित नहीं होना है। इसी तरह अपना ध्यान इस मूल पर केंद्रित करते रहने से मन स्थिर होता है, मन की भटकन पर विराम लगता है और दिल को शांति मिलती है। जब इसकी कृपा से ध्यान को ताकत मिलती है तो मन अनचाहे विचारों से विचलित नहीं होता, बल्कि उन्हें पहचानना सीख लेता है। यह अवस्था इंसान को साधारण इंसान से समर्पित गुरसिक की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। भक्तों ने ही कहा है, जिस तरह नचाले तू नचाले ए मालिक, तेरे ही अफसाने का किरदार हूँ मैं। कि हे मालिक, तू जिस तरह हमें रखना चाहता है, जिस तरफ चलाना चाहता है, तू हमें चलाता चल। हम तो तेरे हैं, हमने अपने आप को तेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। तू जैसा भी चाहता है वैसा हमारा जीवन बना दे। जब कुर्सी की ऐसी अवस्था हो जाती है तो समझो कि वो ज्ञान पर पूरा पूरा चल रहा है। ज्ञान लेने के साथ साथ ज्ञान पर चलना भी बहुत जरूरी है। ज्ञान के अनुसार कर्म भी करने बहुत जरूरी हैं। ज्ञान लेकर इस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। और हमने माया को धन को मानव कल्याण में लगाना है। यही कल्याणकारी है। जो प्रशंसा, जो इज्जत महापुरुषों के जीवन में की जाती है, उसका ही लाभ हुआ करता है। मगर इंसान की ऐसी फितरत है कि जिस समय सच्चाई प्रकट करने के लिए
कोई महापुरुष सामने आता है, उस समय वह उससे अपना मुख मोड़ लेता है। उस समय वह कहता है कि जो हमारे बुजुर्ग पहले से ही मानते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, जिस तरह के कर्म कांड करते आ रहे हैं, हमने भी वही करना है। जबकि संसारिक कामों में हम बड़े होशियार हैं, उनमें हम नहीं मानते कि जो हमारे माता पिता करते आ रहे हैं वही हम भी करें। जिस तरह हमारे बुजुर्गों में कई तो घोड़ों की सवारियां करते रहे, कुछ पैदल ही इधर उधर आते जाते रहे, लेकिन आज हमें समय के अनुसार गाड़ियां चाहिए, हवाई जहाज चाहिए और तेज से तेज सवारी चाहिए। अगर हम बुजुर्गों के अनुसार ही चलने वाले हों तो फिर हमें घोड़ियों पर ही चलना चाहिए, पैदल ही चलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कोट पैंट नहीं पहने थे, लेकिन हम आज कोट पैंट पहनते हैं और पुराने ढंग के सलवार धोतियां छोड़ चुके हैं। कहने का भाव यह है कि जहाँ संसारिक काम आते हैं वहाँ तो हम कोई बात बुजुर्गों की मानते नहीं हैं, लकीर के फकीर बनते नहीं हैं, परंतु जहाँ परमार्थ की बात आती है, आत्मा परमात्मा की बात आती है, वहाँ पर हम तुरंत कह देते हैं कि हम बुजुर्गों की बात मानने वाले हैं। हमने बुजुर्गों के वचनों को मानना है, क्योंकि मूल सत्य निरंकार प्रभु में तो किसी काल में भी फर्क नहीं आता है। हाँ, याद यह रखना जरूरी है कि देश काल के अनुसार हमारे दुनियावी जीवन जीने के ढंग बदलते रहते हैं और उनके बिना हम संसारिक तरक्की भी नहीं कर सकते। ब्रह्म ज्ञानी बुजुर्गों की तरह ही हम भी सतगुरु की रहमत से निरंकार प्रभु के दर्शन करें, ताकि हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो सके। संसार के लोग धन के त्याग का यही मतलब निकालते हैं कि धन को बिल्कुल छुआ ही न जाए, जबकि धन को त्यागने का असली अर्थ यह है कि धन को त्याग भाव से इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमें सुखों की प्राप्ति हो। जैसे एक बार एक आदमी गाड़ी से उतरा, उसके पास काफी सामान था। कुली 1 रुपया मांगने लगा। उसने कुली को रुपया ना देकर अपनी पीठ पर 1.5 मन वजन उठाया और स्टेशन से बाहर आ गया। उसका घर स्टेशन से कोई 1-1.5 मील दूर था। पैसा बचाने के लिए उसने कोई सवारी भी नहीं की और उस वजन को पीठ पर लादे घर की ओर चल पड़ा। रिजल्ट यह हुआ कि वह कई दिनों बुखार में पड़ा रहा। उसने 1-2 रुपए का त्याग न करके कितना दुख उठाया। भगत धन के त्याग का यह मतलब नहीं निकालते कि धन को छोड़ देना है या फिर धन का कमाना और कर्म करना ही बंद कर देना है। भक्तों ने तो हमेशा यही कहा है कि हम खूब कर्म करें, धन कमाएं, परंतु धन के लिए हम अपना सुख, चैन और आनंद खत्म ना कर लें। भगत माया के त्याग का यही अर्थ लगाते हैं कि माया को खुले दिल से संतों महापुरुषों की सेवा में खर्च किया जाए, ताकि यह हमें सुख देने वाली बने। इस बात का भी गलत इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी वस्तु का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि माया का गलत इस्तेमाल आदमी की सेहत, उसके चरित्र और जीवन को खराब करता है। इसलिए हमने माया खुले दिल से तो खर्च करनी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सही उपयोग करना है। माया का उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए और फिर सारे समाज के लिए करना है। भगत इस बात को भी जानते हैं कि माया का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि हम अधिक से अधिक संतों महात्माओं की सेवा में माया लगाएं, मानव कल्याण में लगाएं, परोपकार में खर्च करें। ऐसा करने से यह माया अधिक से अधिक सुख देने वाली बन जाती है। साथ संगत जी, यहाँ पर हमें ज्ञान के बारे में भी समझाया गया है कि ज्ञान लेने के बाद हमने उसका उपयोग सही उपयोग करना है। ज्ञान लेने के बाद हमने सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करने हैं और हमने तन मन धन को
सतगुरु के आदेश अनुसार चलाते चले जाना है, क्योंकि तन मन धन सब इस सतगुरु निरंकार का दिया हुआ है और हमने इसको सेवा सिमरन सत्संग में सतगुरु के कहे अनुसार लगाते चले जाना है। जितना जितना हम तन को सेवा में लगाएंगे उतने उतने स्वस्थ होते जाएंगे। जितना जितना हम मन को सत्संग में लगाएंगे उतने इस मन से बुरे विकार निकलेंगे और अच्छे अच्छे भाव ही मन में होंगे। मन हमारा स्वस्थ हो जाएगा और धन को जितना जितना हम अपनी शक्ति के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार संतों महात्माओं की सेवा में लगाएंगे उतना उतना ही हमारा कल्याण होता चला जाएगा। हमें सुख मिलते चले जाएंगे। सुख किते न मिलते जी, सुख मिलते गुरु जी शरणी। सुख कहीं और नहीं है। सच्चा सुख अगर प्राप्त करना है, सच्चे सुख का आनंद लेना है तो सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा। सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करना पड़ेगा, तभी हम सही सच्चे सुखों के भागीदार बन सकते हैं। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में हाथ जोड़कर दासी सभी के लिए ही मांग मांगती है। दातार तेरे दर से बस ये ही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।